बैक माय यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला। बच्चों, आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, शब्द विचार है। आज हम शब्द विचार के बारे में डिस्कस करेंगे। वो ये होता क्या है, इसका परिभाषा क्या है, ठीक है, इसकी विशेषताएं, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो बच्चों, हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, शब्द विचार से है, ठीक है ना। शब्द विचार यानी कि शब्द होता क्या है, इसको देखते हैं। तो बच्चों, जो शब्द होता है उसकी परिभाषा क्या है, देखते हैं, ठीक है। एक या अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक भाषा में बहुत से शब्द होते हैं। उन सभी शब्दों का जो समूह बनता है उसे हम लोग कहते हैं शब्द भंडार, यानी कि जो समूह बनता है उन सभी शब्दों का जो समूह बनता है बच्चों, उसे भाषा का शब्द भंडार कहते हैं, ठीक है ना। शब्दों के बारे में और भी जान लेते हैं। शब्दों की रचना किससे होती है, वर्णों से होती है। ये तो सबको पता है कि शब्दों की जो रचना होती है वो किससे होती है बच्चों, वर्णों से होती है। प्रत्येक शब्द में वर्णों का क्रम बच्चों निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। जिन शब्दों में ध्वनि अथवा वर्णों का क्रम निश्चित होता है उससे हम लोग सार्थक वर्ण समूह कहते हैं, तथा जिन वर्णों का क्रम अनिश्चित होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, निरर्थक वर्ण समूह कहते हैं। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। क्या है, अगर हमने लिखा का प्लस आ, यहाँ पे हलंत क्यों लगा, क्योंकि हमने यहाँ से मात्रा को अलग कर दिया, तो ये क्या हो गया, आधा हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या किया, हलंत लगा के मात्रा को अलग कर दिया। अगला देखते हैं, का लिखा मैंने, उसके बाद माँ हो गया प्लस ला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बना क्या, का मा ल, ठीक है। वर्णों का जो निश्चित क्रम चल रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक वर्ण समूह कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, सार्थक वर्ण समूह कहलाएगा। अगर इसी को हम अपोजिट कर देते हैं, इसी का उल्टा लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको भी देख लेते हैं। लिखे क्या, ला प्लस आ प्लस माँ प्लस आ, उसके बाद का, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये क्या बन रहा है, लामक। ये लमक क्या है, इसका अर्थ निश्चित नहीं हो रहा है और ये एक अनिश्चित वर्ण में लिखा गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, निरर्थक वर्ण समूह कहलाएगा, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, निरर्थक वर्ण समूह कहेंगे। आगे बात कर लेते हैं, शब्द की विशेषता क्या है। तो बच्चों, शब्द की जो विशेषता होती है वो है क्या, सभी शब्दों का कुछ ना कुछ क्या होता है, अर्थ होता है, ठीक है। सभी शब्द वर्णों के मेल से बने होते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया। अगला क्या है, शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से ये तीन क्या हो गए, इसकी विशेषताएं होंगी। किसकी विशेषताएं, शब्द की विशेषताएं। अगला है शब्दों का वर्गीकरण, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको देख लेते हैं। तो बच्चों, जो शब्दों का वर्गीकरण है इसे हम 5 प्रकार से क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी कि इसको 5 प्रकार से बांट सकते हैं। कौन कौन से, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, दूसरा हो गया रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा हो गया प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। जो सबसे लास्ट में दिया गया है वो क्या है, व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर, ठीक है ना। इस प्रकार से जो शब्दों का वर्गीकरण है बच्चों वो कितने प्रकार से है, 5 प्रकार से हो गया। अब हम एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। आज बच्चों हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ेंगे इसको भी जान लेते हैं यहीं पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग उत्पत्ति अथवा स्रोत के बारे में पढ़ेंगे और जो दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन दोनों के बारे में आज जानेंगे और जो बाकी के 3 है उसे हम अगले वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम पहला देख लेते हैं उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। चलिए,
उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। इसके आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द हो गया पहला, तद्भव शब्द हो गया दूसरा, तीसरा क्या हो गया बच्चों? देशज शब्द हो गया, और चौथा जो हमारा है वो विदेशी शब्द हो गया। इस प्रकार से उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब तत्सम शब्द क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तत्सम शब्द जो होता है बच्चों, संस्कृत के ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। आम्र क्या हो गया? आम्र, दिवस, अग्नि, ये सब क्या है? तत्सम शब्द होते हैं। ध्यान से सुनना, संस्कृत के ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अग्नि जैसे हो गया, ये कौन सा शब्द है? संस्कृत का शब्द हो गया, ठीक है ना। आम्र जो है वो भी क्या है? संस्कृत के ही शब्द हैं। और जो दिवस है वो भी। इस प्रकार से जो तीनों एग्जाम्पल दिया गया है वो कौन सा शब्द है बच्चों? तत्सम शब्द है, ठीक है। तद्भव शब्द क्या होता है, अब इसको देख लेते हैं। तद्भव शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो मूल रूप में क्या है? संस्कृत के शब्द हैं, परंतु हिंदी में जिनका रूप बदल दिया गया हो, यानी कि बदल कर आए हो, वो क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ भी एग्जाम्पल को दिया गया है, देख लेते हैं। अग्नि दिया है और दूसरा दिवस। अब यहाँ पे ये देखते हैं, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? तत्सम शब्द पढ़ा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा दिवस। दिवस कौन सा शब्द है? तत्सम का शब्द है, और उसी का हिंदी क्या होता है? दिन। तो ये हमारा किसका हो गया? तद्भव हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अग्नि क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया, और जो आग है वो तद्भव शब्द हो गया, ठीक है। और भी उदाहरण देख लेते हैं तत्सम और तद्भव के। तत्सम और तद्भव के कुछ उदाहरण। तत्सम है और दूसरा क्या है बच्चों? तद्भव। अश्रु, कर्म, चतुर्थ। इस प्रकार से हमारे कुछ तत्सम शब्द दिए गए हैं जिसके तद्भव रूप भी लिखे गए हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है। प्रश्न ऐसे बन सकता है, अश्रु अगर दिया हो तो अश्रु का जो तद्भव रूप है वो क्या होगा। अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि अश्रु का तद्भव रूप क्या होगा, तो हम लोग क्या बताएंगे? आंसू बताएंगे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि आंसू का तत्सम रूप क्या है, तो क्या बताएंगे? अश्रु बताएंगे। इस प्रकार से प्रश्न को घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं, अश्रु का तद्भव रूप आंसू हो गया, कर्म का काम, चतुर्थ का चौथा, ये सब क्या है? तद्भव रूप है। और गृह का घर, सायं का शाम, सर्प का सांप, दुग्ध का दूध, रात्रि का रात्र। इस प्रकार से हमारे क्या हो गए? तद्भव रूप हो गए। तो बच्चों हम लोगों ने इसके बारे में भी जान लिया। आगे जो हमारा तीसरा है वो क्या है? देशज शब्द, ठीक है। देशज शब्द क्या होता है उसको देखते हैं। देशज शब्द, देशज शब्द वे शब्द होते हैं, वहाँ पे वे रहेगा, वे शब्द हैं जो जन जीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित होते हैं और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? देशज शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, इसको देख लेते हैं। लड़का, खिड़की, गाड़ी, थैला, ठीक है। ये जो ऑप्शन यानी कि कहने का मतलब जो ये उदाहरण दिया गया है वो कौन से शब्द हैं? देशज शब्द हो गए, ठीक है। अगला है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होता है? विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में होता है। किस में होता है? हिंदी में होता है। वो क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे ऑफिस, स्कूल, ये हमारे किसके शब्द हैं? वो विदेशी शब्द हो गए। कुछ और शब्दों के बारे में जान लेते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारा दिया गया है अंग्रेजी भाषा के शब्द। टेलीविज़न, स्टेशन, डॉक्टर, इंजन, ये सभी क्या है? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। दूसरा हमारा दिया गया है अरबी भाषा के शब्द। अमीर, गरीब, कागज, कानून, जुर्माना, ये जो हमारे
शब्द लिखे हैं वो क्या हैं, अरबी भाषा के शब्द हो गए हैं। तौलिया, साबुन, बाल्टी, गमला और आलू, ये हमारे जो दिए गए हैं वो क्या हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना बच्चों अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, टेलीविज़न, स्टेशन, डॉक्टर, इंजन, ये हो गया। अरबी भाषा के शब्द क्या क्या हैं, अमीर, गरीब, कागज़, कानून और जुर्माना। ठीक है। पुर्तगाली का क्या हो गया, तौलिया, साबुन, बाल्टी, गमला, आलू। इस प्रकार से ये शब्द कहाँ के हैं, हम लोगों ने इसके बारे में भी अध्ययन किया। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं बच्चों, जो दूसरा है वो क्या है, रचना यानी कि बनावट के आधार पर। ठीक है। रचना और या फिर बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना और बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्द बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है। तो रूढ़ शब्द पहला है वो क्या है, जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना मिलकर, यानी कि जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, यानी कि अगर उनको संधि विच्छेद कर दिया जाए तो उसका कोई अर्थ ना निकलता हो तो वो क्या हो जाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। कहने का मतलब कोई ऐसा शब्द हो जिसके हम लोग टुकड़े कर दें तो उसका कोई भी अर्थ ना रह जाए, तो वो क्या है, अर्थ नहीं निकलता, तो उसको क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे क्या है, कपड़ा, कल, पुस्तक। ठीक है। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। अगला दिया गया है बच्चों यौगिक शब्द। क्या दिया गया है, यौगिक शब्द दिया गया। यौगिक शब्द क्या है, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों और जिनका अलग अलग अर्थ भी निकलता हो वो क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया है, पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय। दूसरा है देवालय, देवधन आलय। ठीक है ना। अगला हमारा क्या है, इसका जो तीसरा पार्ट है वो योग रूढ़ शब्द। ठीक है ना। तो वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दिया गया पंकज और दशानन दिया गया है। तो योग रूढ़ को हम लोग बच्चों ध्यान से इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पंकज, पंकज का मतलब क्या होगा, जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ हो, यानी कि कमल। ठीक है ना। पंकज के बारे में पढ़ते हैं, जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ उससे क्या कहते हैं, पंकज कहते हैं, यानी कि इसका एग्जाम्पल हो गया कमल। ठीक है। तो सामान्य अर्थ में प्रचलित ना होकर कमल के अर्थ में क्या हो गया, रूढ़ हो गया। तो यहाँ पे जो पंकज शब्द है वो क्या हो गया बच्चों योग रूढ़ शब्द हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार से क्या करेंगे, दशानन के बारे में भी जान लेते हैं। दशानन, तो यहाँ पे 10 का मतलब हो गया, लिखा है 10। उसके बाद आनंद का मतलब क्या हो गया, मुख, तो 10 मुखों वाला यानी कि रावण। तो यह दशानन जो है वो रावण के अर्थ में प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।